तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 14 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, बड़ी बातें आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपके भुगतान का मार्ग मिले। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथियों। इससे निश्चित रूप से आपको और हमको सबको लाभ होगा। तो क्योंकि गर्मी बहुत है, उमस बहुत ज़्यादा है आज दिल्ली में, और कल गुजरात सूरत पहुंचना है साथियों। तो 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे गुजरात सूरत कल। तो आप सबको कुछ विशेष खबरें सुनाना ज़रूरी है कि आज रविवार के दिन का भरपूर सदुपयोग हमारे तमाम तपजपधारी साथियों ने किया है, जिनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे पीलीभीत के साथी द्रगपाल जी वगैरह का, जिन्होंने आज अपने जनपद में साथियों की मीटिंग की और 31 जुलाई के असहयोग आंदोलन जनसभा जंतर मंतर नई दिल्ली पर चलने के लिए चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद द्रगपाल जी आपका और साथियों का सभी का। और दूसरा साथियों, द्रगपाल जी के अलावा हमारे बाराबंकी के साथियों ने, चंद्रशेखर जी ने, सुभाष जी ने और तमाम साथियों ने भी न केवल अपने जनपद में मीटिंग की, बल्कि कुछ गांवों में जाकर के भी साथियों से मुलाकात की और उन्हें अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, मिशन भुगतान, व्हाट्सएप 2019 और 31 जुलाई के असहयोग आंदोलन जनसभा के विषय में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वो तमाम साथी 31 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे दिल्ली पहुँचें। धन्यवाद, आभार सुभाष जी आपका और चंद्रशेखर जी का और तमाम साथियों का। इसी तरह से दोस्तों, तीसरी बैठक आज हरियाणा के फरीदाबाद में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रावत साहब, प्रदेश महामंत्री गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष अजय भाई और अन्य साथियों ने की, जिसमें 31 जुलाई 2024 को विशाल जनसभा पर चर्चा हुई। तमाम साथी तैयार हुए। बहुत अच्छी बैठक की गुप्ता जी ने फरीदाबाद में और अजय भाई ने और रावत साहब ने। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और अगली मीटिंग 21 जुलाई को भी फरीदाबाद में बुलाई गई है साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इकट्ठा किया जा सके। इसी तरह से आज हमारे बाड़मेर के गोपाल चंद भार्गव साहब प्रदेश महासचिव हैं राजस्थान के, उन्होंने बाड़मेर में एक मीटिंग की और 21 जुलाई को 31 जुलाई की तैयारियों पर एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन बाड़मेर में करने का आह्वान किया है, जिसमें हमारे प्रदेश संरक्षक आदरणीय रतनलाल साँकी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय MP शर्मा जी और हमारे प्रदेश संयोजक एवं प्रवक्ता आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी तीनों हिस्सा लेंगे। धन्यवाद आप सबका भी साथियों। इसी तरह से एक बहुत बेहतरीन मीटिंग आज अलवर में भी हमारे राजेंद्र सेन साहब और अन्य साथियों ने की, और जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में 31 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन में आने का शपथ दिलाई गई। साथियों को आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह आज चित्तौड़गढ़ में साथियों हमारे दिलीप सुराणा साहब और दूसरे साथियों ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा को ज्ञापन सौंपा। बढ़िया मीटिंग भी की और कई वीडियोज भी उन्होंने भेजे हैं, उनको मैं शेयर करूंगा। आपका भी सुराना साहब और चित्तौड़गढ़ के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी तन्मयता से इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। तो साथियों, इसी तरह अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। कर्नाटक में आज एक बढ़िया मीटिंग का आयोजन किया है कर्नाटक के साथियों ने, और हमारे जिला अध्यक्ष नासिक ने भी एक खबर भेजी है। दैनिक भास्कर में बहुत अच्छी खबर लगी है उनकी, आपको देखी होगी, मैंने अपने स्टेटस पर भी लगा रखी है। बहुत बड़ी खबर आई है दैनिक भास्कर में। तो तमाम साथी
पूरा प्रयास कर रहे हैं 31 जुलाई के कार्यक्रम को सफल बनाने का। तो साथियों, ये कार्य और इसी तरह एक और मीटिंग आज हुई मऊ जिला में, उत्तर प्रदेश में ही हमारे विजय मौर्य साहब जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने की, और उन्होंने 7 लोगों को संगठन की सदस्यता भी दिलाई। मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, गांवों में जाके, कस्बों में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, पार्कों में, वहाँ संगठन के सदस्यता अभियान को भी तेज करें साथियों। चूँकि जो वर्तमान स्थितियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि एक मामूली सा आदमी, डिप्टी सीएम भी आपसे 5 मिनट बात नहीं करता। सांसद भी कई अपने निजी सचिवों को बोल देते हैं आप बात कर लो, जिनकी औकात कुछ नहीं होती। सच्चाई ये है साथियों। लेकिन चूंकि हम कमज़ोर हैं, हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम किसी डिप्टी सीएम या प्रधानमंत्री का ठीक से घेराव कर सकें और उसको तब तक ना निकलने दें जब तक वो हमारी पूरी बात ना सुन ले। इतनी ताकत हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो या ये सीएम वगैरह हों या मिनिस्टर्स हों, हमें घास नहीं डालते। डीएम और एसपी इसलिए घास डाल देते हैं कि वहाँ तो 1500 में काम चल जाता है। अगर 1500 लोग आपके साथ हैं, नहीं भी हैं, आप अकेले भी हैं, कानून की जानकारी है, तो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी आपकी बात अकेले की भी सुन लेते हैं। लेकिन अगर नेताओं को आप अपनी बात सुनाना चाहते हो तो उसके लिए साथियों आपको लाखों मेंबर्स चाहिए, लाखों की भीड़ चाहिए। अगर हम ये करने में विफल रहे 31 जुलाई तक, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुनेंगे। और जब तक प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपने मुंह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर नहीं बोलेगा, तब तक राज्य भी इस कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आपका भुगतान अनिश्चित है साथियों। आपका भुगतान सरलता से सबका नहीं हो पाएगा। कुछ लोग तो अपना भुगतान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून है। तो जो कानून अधिकारिता आधारित होते हैं उसमें कुछ लोग तो उसका फ़ायदा उठा ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को फ़ायदा तब तक नहीं मिल पाता जब तक उस कानून के पक्ष में जनमत खड़ा न हो जाए। तो साथियों, आप सब जनमत पैदा करने में जुट जाओ और इतनी ताकत जुटा लो कि आप प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ मिनिस्टर्स को घेर सको और इन्हें इस कानून के पालन के लिए बाध्य कर सको। क्योंकि ये कानून इन्होंने ही बनाया है, मैंने और आपने नहीं बनाया साथियों। इसकी अनुपालना भी इन्हीं को करवानी है, इन्हीं को करनी है। लेकिन ये इसलिए इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें पता है कि देश की ठगी पीड़ित आपस में खंडित हैं, बटे हुए हैं। वो इस कानून के बारे में न जानते हैं, न अपना अधिकार पाना चाहते हैं। इसलिए साथियों, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, अभी 16 दिन हमारे पास हैं 31 जुलाई में, हम वो काम कर सकते हैं। एक दिन में गणेश जी की प्रतिमाएं दूध पी सकती हैं सारी दुनिया में। तो आपके इस मामले में भी सत्यता है। आप चाहो तो 16 दिन में पूरे देश में वाट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करा सकते हो। जैसे आपने गणेश जी की प्रतिमाओं को दूध पिला दिया था, वैसे ही आप इस कानून का पालन करवा सकते हो, सबका भुगतान करवा सकते हो, बशर्ते आप दिल से प्रयास करें साथियों। अगर दिल से प्रयास नहीं करोगे तो ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और फिर हमें अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की तैयारियां करनी होंगी, असहयोग आंदोलन आरंभ करना होगा। थोड़ा सा प्रयास अगर हम सब मिलकर के कर लेंगे तो ये काम सरलतापूर्वक साथियों हो जाएगा। जो साथी कुछ सक्रिय हैं, कुछ सक्रियता दिखा रहे हैं, तेज़ी दिखा रहे हैं, मैं उनका पुनः अभिनंदन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन जो साथी घरों में बैठे हैं, हिम्मत हार चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि घरों में मत बैठो, हिम्मत मत हारो। हम लड़ाई के उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि और थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे तो सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, सबको सुरक्षा मिल जाएगी। वो रामधारी साहब ने कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो साथियों, जो पहाड़ तोड़ सकता है मनुष्य,
पत्थर को पानी में तब्दील कर सकता है। तो आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको भी, विघ्नों को, बाधाओं को हम जल्दी हटा देंगे। हिम्मत मत हारिए, उत्साह के साथ इस आंदोलन में जुट जाइए। 31 जुलाई को कम से कम 1 लाख साथी जंतर मंतर पर लाने का संकल्प लो, ताकि कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता विपक्ष, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई डीएम, कोई एसपी आपके इस गंभीर विषय की, आपकी इस न्यायपूर्ण मांग की उपेक्षा ना कर सके, आपका अपमान ना कर सके। स्थितियां बहुत विस्फोटक हैं, मैं भी जानता हूं, आप सब भी जानते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अभी नियंत्रण पाया जा सकता है। इतनी भी विस्फोटक नहीं हुई हैं कि हालात काबू से बाहर निकल गए हों और कोई ठग या बेईमान आपके अधिकार पर डकैती डाल सके। चूँकि जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, बस इसमें थोड़ा सा तेज़ी लानी है। तो साथियों, तमाम साथी परिश्रम करें, ईमानदारी के साथ करें, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, सुरक्षा मिलेगी, आपको विजय मिलेगी। संभव हुआ तो कल शाम को गुजरात के सूरत से आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।